नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। पटना में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अपराध और आतंकवाद के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में आतंकवाद और अपराध को जड़ से खत्म करना जरूरी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मसले पर विपक्ष भारत सरकार के साथ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आतंकवाद और अपराध का न कोई धर्म होता है, न कोई जाति। उन्होंने भोजपुर में 3 लोगों की हत्या और सीतामढ़ी में राजद कार्यकर्ता की हत्या का हवाला देते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का एक गुंडा नेता इन घटनाओं में शामिल है और अभी तक फरार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सरकार स्थिति संभालने में विफल साबित हो रही है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि विपरीत हालात में भी विपक्ष देश हित में एकजुट रहेगा, लेकिन बिहार में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ये हम लोग बिहार में प्रति एक दिन जो है वो हो रहा है। देखिए, जो भी अपराधी है, आतंकवाद हो या अपराध हो, इसकी कोई ना जाति होती है ना कोई धर्म होता है। अपराध अपराध होता है। और भोजपुर में जो है 3 लोगों की जो है हत्या कर दी गई, कई लोग जो है जख्मी हैं और वो भाजपा का गुंडा नेता जो है वो फरार है। और आज भी सीतामढ़ी में आज राजद के कार्यकर्ता की हत्या हुई है। तो लगातार अपराध बिहार में जो है बढ़ता जा रहा है और हम सब लोग जो है लगातार इस बात को हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पूरा आंकड़ों के साथ इस बात को हम लोगों ने तथ्यों के साथ जो है रखा है। लेकिन सरकार जो अचेत अवस्था में है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है, एक विपक्षी नेता होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि कम से कम इस दुख की घड़ी में उनकी आवाज़ बने और उनका साथ दें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते दिन महागठबंधन के नेताओं ने कैंडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यदि संकट के समय में विपक्ष सरकार का साथ दे रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि पटना से भी पाकिस्तानियों को उनके देश भेजा जा रहा है। जो भी डायरेक्टर ऑफ इंडिया का आदेश है उसे फॉलो सरकार कर रही है। लोकतंत्र की अच्छी बात यही है कि देश की आत्मा पर आघात हो और निहत्थे टूरिस्ट पर हमला किया जाए, उस दौरान पक्ष और विपक्ष को एक होना चाहिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद लगभग 1.25 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर गए। फांसू लेकर के उनसे लड़ने जाएंगे। हमारे पास हम लोगों ने भी अखबार में पढ़ा, इंस्ट्रक्शन आया, फॉलो होगा, उसको फॉलो किया जाएगा। एक तो है कि इसके माध्यम से प्रचार प्रसार हो गया कि भाई जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं वो इंडिया आए हुए हैं वीज़ा पर, दे शुड गो बैक, दे शुड गो बैक। तो उन लोग वापस जाएंगे। इससे मैसेज गया, जो लोग खुद जाएंगे जाएंगे, नहीं तो पकड़े जाएंगे, डिपोर्ट किया जाएगा। तेजस्वी ने अपील किया है कि अगला 5 साल हमें दे बिहार में। वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं। तो जनता से आग्रह किया उन्होंने। नहीं, ठीक है, जनता से आग्रह करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक बनता है ना, क्योंकि आप तो एप्लीकेशन ही नहीं डालिएगा तो आप पीएचडी करिएगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीएचडी करने के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। उन पर मान हानि का केस कर रहे हैं, वेट करिए, इंतजार करिए, हड़बड़ाइए नहीं। प्रशांत किशोर ने जो कहा है उनके ऊपर मान हानि का तैयार हो रहा है लीगल केस, उनके ऊपर केस लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग तो दलित परिवार से आते हैं, हम लोग तो कोई बड़ा बहुत भारी है नहीं कि तलवार और फांसू लेकर के उनसे लड़ने जाएंगे। हमारे पास जो संसाधन है एक सामान्य नागरिक होने का, उसका हम प्रयोग करेंगे और हमको लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। पहलगाम टेरर अटैक के बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन जारी है। अब सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा जिले की नाज कॉलोनी इलाके में देर रात लश्कर-ए-तैयबा के एक सक्रिय आतंकवादी जमील अहमद के घर को उड़ा दिया है।
पहलगाम हमले के बाद अब तक सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया है। इससे पहले सुरक्षा बलों की टीम ने शनिवार देर रात को आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त किया था। अदनान ने साल 2024 में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा में शामिल हुआ था और पिछले 1 साल से घाटी में सक्रिय था। इससे कुछ देर पहले कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी फारूक अहमद के घर को ब्लास्ट कर 3 सेकंड में उड़ा दिया था। फारूक फिलहाल पाकिस्तान में छिपा हुआ है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेश में रह रहे अवैध पाकिस्तानी नागरिकों का चिन्हीकरण कर उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे लोगों के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। अधिकारियों को सत्यापन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से किराएदारों का सत्यापन न कराने वालों पर अर्थदंड लगाने की भी बात कही गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्पेन और स्वीडन के दौरे पर गए झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने खनन क्षेत्र में निवेश के नए अवसरों की जानकारी दी। खान सचिव अरवा राजकमल और खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने निवेशकों के समक्ष एक व्यापक प्रेजेंटेशन के माध्यम से झारखंड में मौजूद विशाल संभावनाओं को रेखांकित किया। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से खनिज ब्लॉकों की नीलामी और खनन उपकरण निर्माण में निवेश के लिए निवेशकों को न्योता दिया है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल स्पेन और स्वीडन गया था। झारखंड में जो अथाह खनिज का भंडार है उसमें संभावनाओं को तलाशते हुए स्पेन और स्वीडन के उद्योगपतियों से निवेश करने की भी बात की गई है। खनिजों से भरा यह प्रदेश है और यदि वहां पर इन्वेस्टमेंट आता है तो इससे वहां पर रह रहे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और रोज़गार भी मिलेगा, यही उनकी सोच है। और संभवतः इसी से यह कयास लगाए भी जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मेहनत रंग ला रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पूरे देश में आक्रोश है। प्रदेश में इस हमले के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आतंकी हमले के विरोध में दिनेशपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर चिपकाकर उसको पैरों तले रौंदा। वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लिखा। इस दौरान पाकिस्तानी झंडे के ऊपर से वाहन गुजर रहे हैं। बजरंग दल के नगर अध्यक्ष पंकज चक्रवर्ती ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। भारत सरकार के प्रति हमारा पूरा समर्थन है। जल्द से जल्द पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये आतंकवाद जो पाकिस्तान का झंडा हमने यहाँ लगाए हैं, अब देख रहे हैं, और इसके ऊपर थूका जा रहा है, जूते चप्पलों से मारा जा रहा है। हर प्रकार का हम स्वागत झंडे का और इस देश का कर रहे हैं। और हमारी सरकार से यही अपील है, यही उनसे हमारा यही अपील है कि हमारा सरकार के प्रति हमारा पूरा समर्थन है। और जो हमारा विरोध, जिस हिंदू संगठन की तरफ से जो हमारा विरोध किया जा रहा है, इस विरोध का पूर्ण रूप से हमें समर्थन मिले। आगामी 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं।
गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि चार धाम यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए लगातार बैठकें की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार यात्रा में मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया गया है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें चारों धामों को जाने वाली मार्गों को ठीक कर लिया गया है। कुछ मार्गों पर काम चल रहा है, जिसे आगामी 29 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही लोगों के ठहरने, पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर लिया गया है। यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड जैसी स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थान पर रोकने के लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था हो, ऐसे स्थान को भी चिन्हित कर लिया गया है। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि पहलगाम की घटना को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भी पर्याप्त पुलिस बल को लगाया गया है, जिसमें 10 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की है। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा को भी बढ़ाया गया है। धामों में विद्युत व्यवस्था, लोगों के लिए पेयजल, टॉयलेट्स 24/7 के बेसिस पर उपलब्ध रहे, इसके भी पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ट्रैफिक के इशू को लेकर होता है। इस बार हम लोगों ने कई नए पार्किंग स्पेस भी डेवलप किए हैं। इन सब जगहों पर हमारी होल्डिंग एरियाज भी आइडेंटिफाइड हैं। वहाँ रहने की सारी व्यवस्थाओं को एक बार देख लिया गया है। सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। इस बार के यात्रा में हमने अपने ऑन द स्पॉट के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि चार धाम यात्रा के लिए देश के कोने कोने से, विदेशों से लोग आते हैं, तो सभी को दर्शन का लाभ मिले और सभी यहाँ पर चारों धामों का दर्शन करें। इसलिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो प्रतिशत था उसको 60-40 किया था और बाद में फिर लोगों की डिमांड पर हमने ऑनलाइन करीब 75% कर दिया और 25% हमने कर दिया ऑफलाइन का, जो मौके की परिस्थिति के हिसाब से हम बढ़ाएंगे भी। और अब खबर चमोली ज़िले से है, जहां कपीरी पट्टी के ग्वाड़ गांव के जंगलों में बीती रात को आग लग गई। जंगल में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने से सैकड़ों बांस, बुरांश और काफल के पेड़ जल गए, जिससे काफ़ी हद तक वन्य संपदा को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आग के लपटों को बढ़ता देख गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने आग लगाई थी, जिसमें सैकड़ों बांज और बुराश के पेड़ पौधे जल गए थे। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रयागराज पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस को आरोपियों के पास से 3,68,000 रुपये और 7 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। एडीसीपी अभिजीत कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को यह बड़ी सफलता हासिल हुई। सभी शातिर सट्टेबाज प्रयागराज शहर के रहने वाले हैं। कमिश्नरेट प्रयागराज की पुलिस टीम द्वारा नगर क्षेत्र में जो ऑपरेशन बेनकाब चलाया जा रहा है, उसमें निरंतर जो कार्रवाई चल रही है, उसी के क्रम में कल 24 अप्रैल को एक सूचना प्राप्त हुई थाना कोतवाली क्षेत्र में कि ऑनलाइन सट्टा कराया जा रहा है। तुरंत टीमों का गठन करके, एसओजी और कोतवाली की टीमों का गठन करके वहाँ पर जीरो रोड के आसपास वहाँ पे दबिश दी गई, जहाँ से हमें एक मकान से 6 अभियुक्त मिले जो ऑनलाइन सट्टा करा रहे थे। इनके पास से हमें 7 मोबाइल फ़ोन व 3,69,000 रुपये मिले हैं, जो कि हिरासत में लिए गए। बाकी इसमें थाना कोतवाली क्षेत्र में तुरंत एफआईआर दर्ज की गई है और हम आगे के सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस मुठभेड़ में 50 से ज़्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में 1500 से ज़्यादा नक्सली मौजूद हैं, जिनके खात्मे के लिए पिछले 5 दिनों से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोबरा और सीआरपीएफ के जवानों सहित लोकल सुरक्षा बल संयुक्त रूप से ऑपरेशन में शामिल हैं।
नक्सलियों के खिलाफ लगातार बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ खासतौर पर फोकस पॉइंट पर भी है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी काफ़ी तादाद में नक्सली एक्टिव हैं और इसी में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है पिछले 5 दिनों से, जिसमें यह उम्मीद जताई जा रही है कि 1500 से ज़्यादा नक्सली वहाँ मौजूद हैं। मुठभेड़ में 50 से ज़्यादा नक्सली के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। चतरा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये तीनों महिलाएं हैं, जबकि 2 बच्चे समेत 7 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा चतरा इटखोरी मुख्य मार्ग स्थित गंधरिया गांव के पास हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी जो इटखोरी स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर से पूजा कर लौट रही थी, अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक विशाल पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को खबर दी और राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। सदर थाना पुलिस तत्परता से मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के साथ घायलों को वहां से बाहर निकालकर उन्हें बेहतर इलाज के लिए रवाना किया गया। हादसे में मौके पर ही मां बेटी समेत 3 महिलाओं की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल सभी 7 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे, जो लावालौंग थाना क्षेत्र के रखेत गांव लौट रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।